नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, और मेरा नाम है अरुण लोधी। यहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की, और 90% अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो वो केवल जानकारी के अभाव में। और ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय, सबसे बेहतरीन और बहनों के लिए सबसे शानदार योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में लाभ परित्याग। पोर्टल पे ऑप्शन आया, जानकारी के अभाव में खटाखट डिटेल फिल कर दी, ओटीपी डाल के सबमिट कर दिया और फिर अगले महीने से पैसा आना बंद हो गया। 90% ऐसी बहनों के लाभ परित्याग हुए हैं जो जानकारी के अभाव में और वो योजना की पात्र भी रखती हैं। तो ये लाभ परित्याग क्या है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, और जिनका लाभ परित्याग हो गया है उनको क्या करना है, ताकि अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो। सभी का यही प्रश्न है, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि भैया हम क्या करें कि दोबारा से हमें 2000 दिसंबर की किस्त तो डल गई, जनवरी 2025 में हमें पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो इस वीडियो को देखना, कुछ समाधान मैं आपको बताने वाला हूं, प्रयास उनमें कीजिएगा। आशा है कि आपको फिर से मौका मिल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हां, ये सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जानकारी के अभाव में ही ये सारी गलतियां आपसे होती हैं। और चैनल पे नए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं वो ऐसे ही सरकारी योजनाओं, सरकारी अपडेट आपको मिलते हैं घर बैठे, ताकि आप सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसके लिए हम आ जाते हैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट में। ये ऑफिशियल वेबसाइट है cmladlibehna.mp.gov.in। अब यहां पे एक नया ऑप्शन आया, बहनों और भाइयों ने देखा, हालांकि हमने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, देखा कि भैया नया ऑप्शन, ये खटाखट ये देखो नया ऑप्शन आ गया है। तो बस बिना कुछ जाने या फिर किसी की बातों में आ गए, या जो भी कारण रहे हों, वो आपको पता है कि आपने क्यों ये किया है। अब ये लाभ परित्याग क्या है, ये क्यों ऑप्शन लाया गया है, ये समझना बहुत जरूरी है। लाभ परित्याग दिशा निर्देश भी यहां पे दिए हैं कि किन महिलाओं द्वारा लाभ परित्याग किया जा सकता है। वो पंजीकृत महिलाएं यानी लाभार्थी जिनको पैसा मिल रहा है, जिनके द्वारा वर्तमान में लाडली बहना योजना का लाभ लिया जा रहा है, यदि आवेदन के समय स्वघोषणा में दिए गए बिंदुओं में से वर्तमान में असहमत हैं, एवं यदि वह योजना का लाभ भविष्य में नहीं लेना चाहती हैं, तो वह लाभ परित्याग विकल्प द्वारा अपनी पात्रता का परित्याग कर सकती हैं। उस समय आपके फॉर्म भरे, आपसे कोई प्रूफ तो मांगा नहीं गया, केवल एक घोषणा के आधार पर आपको इस योजना से जोड़ दिया गया। अब क्या क्या घोषणाएं उसमें कराई गई कि मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से आय कितनी है, 2.5 लाख रुपया से कम है, मेरे परिवार में कोई भी आयकरदाता नहीं है, स्वयं मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राज्य या केंद्र सरकार में स्थायी या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है, मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन नहीं है, ट्रैक्टर को इसमें छूट दी गई थी, मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, मुझे राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिमाह 1000 रुपया या उससे अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही है, मेरे द्वारा परिवार में कोई भी निर्वाचित मनोनीत जनप्रतिनिधि, इसमें पंचायत के पर जो पंच होते हैं उनको छोड़ दिया गया है, उप सरपंच पर भी यह नियम लागू नहीं होता है, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में सांसद विधायक नहीं है, मैं स्वयं एवं मेरे परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के चयनित मनोनीत मंडल, निगम, उपक्रम में संचालक या सदस्य नहीं है। ये पात्रता मापदंड थे। अब उस समय मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य नौकरी में नहीं था, जब ये योजना शुरू हुई तो आपने फॉर्म भर दिया। अब आपका कोई बेटा या बेटी नौकरी में हो गया, तो भाई इसमें तो पूरा स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य है ना। तो उन बहनों के लिए है कि जो पहले पात्रता रखती थी इन बिंदुओं के आधार पर, लेकिन वर्तमान में वो पात्र नहीं है। मान लीजिए आपने 4 पहिया वाहन खरीद लिया, उस समय आपके पास
पैसा नहीं था या गुंजाइश नहीं थी, अब आपने 4 पहिया वाहन खरीद लिया है, तो आप निश्चित ही इस योजना की जो पात्रता शर्तें हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, तो आपको लाभ परित्याग करना होगा। ये इन बहनों के लिए था, लेकिन कुछ एडवांस होते हैं, कुछ जानकारी के अभाव में क्या कर दिया, उन्होंने अपना ये फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भर दिया तो योजना से उनका नाम एक प्रकार से हट गया या काट दिया गया, और ये स्वेच्छा से उन्होंने किया है, विभाग ने अपनी तरफ से नहीं किया। भाई आपने घोषणा पत्र में शर्तों को पालन किया, अब उससे आप बाहर आ गए हैं, तो आपने स्वेच्छा से लाभ परित्याग किया। तो यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि आपके द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लाभ परित्याग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है, तो आप भविष्य में दोबारा योजना के लाभ हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी भविष्य में भी आप इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए ये टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप बात कर सकते हैं। तो लाभ परित्याग किनके लिए है ये आपने समझ लिया। अब जिनका लाभ परित्याग गलती से हो गया है उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है, यहां तो स्पष्ट लिखा है कि भविष्य में दोबारा योजना के लाभ हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, एक बार हेल्पलाइन में आप बात कर लीजिए। एक उपाय है, इससे यह नहीं कि आपको मिलना शुरू हो जाएगा, भैया वो तो आपने लाभ परित्याग किया है, अब ये सिस्टम नहीं जानता है कि आपने जानबूझकर किया है या जानकारी के अभाव में किया है या सचमुच आप योजना की जो पात्रता शर्तें हैं उनको आप पूरा नहीं करते, तो ये सिस्टम नहीं जानता है ना। तो आपको करना क्या है, पहले तो हेल्पलाइन में ये बात कर लेनी है। दूसरा, आप ग्राम रोजगार सहायक या सचिव महोदय से संपर्क करिए, उनको बताइए कि जानकारी के अभाव में या गलती से हमारा लाभ परित्याग हो गया है और आप अपने पोर्टल पे एक टिकट जरूर बना दीजिए। तो उनका क्या है, उन सभी को एलबी पोर्टल, एलबी एडमिन पोर्टल का लॉगिन दिया गया है, वो वहां पे टिकट बना देंगे कि इस महिला का गलती से लाभ परित्याग हो गया है। अगर विभाग इसमें पुनर्विचार करता है कि यार भैया हाँ एक बार इनका जांच करा लो, अगर ये सच में पात्र हैं और गलती से लाभ परित्याग हो गया तो इनका दोबारा से करवा लो, ये विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है या सचिव महोदय या रोजगार सहायक के हाथ में भी नहीं है। बस आप उनसे इतना ही अनुरोध कर सकते हैं कि आप एलबी पोर्टल पे आवेदन एक टिकट बना दें, ताकि अगर विभाग ऐसी कोई योजना बनाए दोबारा उनको करे तो मुझे फायदा मिलना शुरू हो जाए। तो आप लाभ परित्याग बहुत सावधानी से अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही करें, वरना आपका पैसा मिलना बंद हो जाएगा। अब जो बहनें जिनका नाम जुड़ा ही नहीं है उनके लिए क्या है, तो देखिए मुख्यमंत्री साहब ने कहा था उपचुनाव के समय कि हम जो बहनें छूट गई हैं उनके लिए दोबारा से पोर्टल शुरू करेंगे। तो आशा है कि अब 2025 में पुनः पोर्टल चालू होगा और जो बहनें छूट गई हैं उनका नाम जोड़ा जाएगा, है ना। यही आशा आपको भी है और हम सभी को है। और जिन बहनों का नाम जुड़ा हुआ है उनको निरंतर 1250 रुपया हर महीने मिल रहे हैं, तो उन सभी को बधाई। लेकिन ये लाभ परित्याग का ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैंने बता दिया है। और अगर आप योजना की पात्रता शर्तों को अवधारित नहीं करते हैं तो लाभ परित्याग कर सकते हैं, और अगर योजना की जो पात्रता शर्तें हैं उनको आप पूरा करते हैं तो आप योजना का फायदा निरंतर ले सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले और वीडियो आपको मिल सकें और आप इनका फायदा उठा सकें। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।